हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज का जो हमारा वीडियो है वो मोस्ट डिमांडेबल साइज के लिए है, यानी कि 40 प्लस साइज। 40 प्लस साइज बहुत ज्यादा हेवी चेस्ट साइज होता है। इसकी कटिंग कैसे करनी होती है उसमें सभी को डाउट होता है। 40 प्लस के जितने भी चेस्ट के साइज होते हैं उसमें शोल्डर कितना लेना है, नेक कितना रखना है, आर्महोल की कटिंग किस तरह से करनी है, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो आज की वीडियो में आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने बीच का साइज आज उठाया है, यानी कि 42 साइज ब्लाउज कटिंग हम सीखेंगे। इससे आपको 40 साइज भी क्लियर हो जाएगा और 44 चेस्ट साइज के ऊपर का जितना भी चेस्ट का साइज रहेगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और ये वाला लाइनिंग वाला फैब्रिक है। 40 प्लस के जब भी आप ब्लाउज कट करोगे तो आपको 1 मीटर लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है, क्योंकि ये चेस्ट साइज हमारा हेवी होता है। तो 80 सेंटीमीटर का जो फैब्रिक रहता है वो हमारा छोटा पड़ जाता है। तो अगर आप छोटी स्लीव भी बना रहे हो ना, तब भी आपको जो लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा वो 1 मीटर लेना है। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पे बिछा लिया है। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले बैक पार्ट में हम लेंथ के लिए निशान लगाते हैं। अभी जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है वो 15 इंच है। जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी ना उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। तो जो मेन फैब्रिक रहेगा उसे अभी हम साइड में रख देंगे। तो लेंथ के लिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है 16 इंच पे। 1 इंच प्लस करके मैंने निशान लगा लिया है 16 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे फुल शोल्डर रहेंगे उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसको आपको डिवाइड 2 कर लेना है, तो आपको आपके फुल शोल्डर का हाफ मिल जाएगा। मेरे फुल शोल्डर 15 इंच के हैं, इसे डिवाइड 2 करूंगी तो मेरा आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ से सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। उसके लिए हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का शोल्डर चार्ट है, इसी का यूज करके हम परफेक्ट शोल्डर निकालते हैं। तो इसमें हम 3 चीजें देखते हैं कि हमारे रेडी शोल्डर कितने हैं, हमारे नेक का शेप क्या है और हमारा नेक डीप कितना है। तो नेक डीप हम कैसे निकालेंगे कि नीचे की तरफ से आपको कितनी चौड़ी पट्टी रेडी रखना है। तो मुझे यहाँ से 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी चाहिए, तो मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। 1 इंच सिलाई मार्जिन का हम प्लस करेंगे। अब नेक से लेके यहाँ तक की जितनी भी हमारी लंबाई रहेगी वो हमारा नेक डीप रहेगा। तो इसको मैं चेक कर लूंगी ये मेरा कितना आ रहा है। तो यहाँ से ये मेरा आ रहा है 10.75 इंच। और नेक शेप मेरा स्वीट हार्ट नेक है। रेडी शोल्डर जो मेरे हैं वो 2.25 इंच के हैं। तो हम बीच वाला बॉक्स देखेंगे। स्वीट हार्ट नेक हमारा ये है और जो मेरे नेक की लंबाई है वो है 10.75 इंच, जो यहाँ पे आ रही है। तो मेरे जो शोल्डर माइनस होंगे वो 1.6 इंच के माइनस होंगे। तो ये जो मेरे फुल शोल्डर आए ना, यहाँ से मैं कितना माइनस करूंगी 1.6 इंच। अगर आपके नेक की लंबाई 9 इंच होगी तो आपको 1.25 इंच माइनस करना है। यहाँ पे नेक की लंबाई लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको शोल्डर को माइनस करना है। अभी मेरा कितना आया 1.6 इंच, तो मैं यहाँ से इंच टेप को रखूंगी और इसको माइनस कर दूंगी 1.6 इंच। तो 42 साइज के लिए यहाँ पे मुझे अपने परफेक्ट शोल्डर मिल चुके हैं। तो ये मेरे कितने आ रहे हैं 5.75 जितने आ रहे हैं। 6 इंच में एक लाइन कम जितना, 5.75 इंच में थोड़ा सा ज्यादा। ये मेरे शोल्डर आए हैं। अब हम निशान लगाएंगे आर्महोल के लिए। तो आर्महोल का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, जितना भी हमारे चेस्ट का साइज रहता है उसे डिवाइड 6 करके हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप 40 प्लस साइज बनाओगे ना, तो डिवाइड 6 करने के बाद उसमें से आपको माइनस हाफ इंच कर देना है। और ये वाला फॉर्मूला सिर्फ 40 प्लस साइज के लिए अप्लाई होगा। बाकी 40 से नीचे के जितने भी साइज रहेगा ना, उसे आपको डायरेक्ट डिवाइड 6 करके निशान लगा लेना है। अभी हमारा 40 प्लस है तो हम हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 42 डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच। तो अभी कितना आया हमारा 6.5 इंच आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवाइड 6 करने के बाद इसमें से माइनस हाफ इंच किया है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। जितने हमने शोल्डर निकाले उतना आर्महोल की तरफ निशान लगाएंगे और शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन को मिला देंगे। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो जितना भी चेस्ट का साइज रहेगा उसको आपको डिवाइड 4 करके निशान लगा लेना है। तो मेरे चेस्ट का साइज 42 है, 42 को मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मेरा आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट मेरी 38 इंच की है, इसे भी हम डिवाइड 4 कर लेंगे तो मेरा आएगा 9.5 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 9.5 इंच पे। और यहाँ पे जो हम मार्जिन रखेंगे वो 2.5 इंच का रखेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हम टक्स लेंगे
इसलिए यहाँ पे 1 इंच आपको एक्स्ट्रा ही लेना है मार्जिन में। अब चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिला देंगे। बैक पार्ट में जो आपका चेस्ट रहेगा उसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होती है जब आप डीप नेक बनाते हो। फ्रंट पार्ट में सिर्फ हमारी लूजिंग ऐड होगी। टक्स के लिए निशान लगाएंगे तो ये निशान आपका हर साइज में फिक्स रहेगा। यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी नीचे की तरफ से भी ये निशान आपको 4 इंच पे ही लगाना है और दोनों साइड से आपको हाफ हाफ इंच पे निशान लगा लेना है जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हमारा डॉट आ जाएगा। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल के लिए निशान कितने इंच पे लगाते हैं हम? 1 इंच पे। पर जब भी आपका जो साइज रहेगा वो 40 प्लस रहेगा तो ये निशान आपका 1.25 इंच पे लगेगा। इसके लिए आप ये वाला चार्ट देख सकते हैं, आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट। इसमें अभी कितना है, हमारे चेस्ट का साइज 40 प्लस है तो यहाँ पे 1.25 इंच बैक पार्ट में देना है गहराई और 1 इंच हमें फ्रंट पार्ट में देना है। और आप भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे गहराई देख सकते हैं कि कितने कितने इंच पे आपको देनी है। अभी हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। हाफ इंच यहाँ से माइनस कर देंगे आर्म होल को और ये हर साइज में आपका फिक्स रहेगा और इसे भी इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद एक बार आपको इसको नाप के चेक करके भी देख लेना है क्योंकि अभी हम जो चेस्ट साइज बना रहे हैं वो हमारा हैवी है तो आर्म होल की तरफ से ये उन्हें फंसे ना, इसलिए आपको इसको चेक करके देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नाप के ब्लाउज से इसको चेक करके बता देती हूँ। जो भी आपका नाप का ब्लाउज रहेगा ना उसको आपको ले लेना है। लेने के बाद ये जो आर्म होल वाली साइड है ना वहां से आपको इंच टेप को रखना है शोल्डर से। शोल्डर को अच्छे से आपको ओपन कर लेना है, जहां भी शोल्डर ज्वाइंट हो रहे होंगे और जहां भी आर्म होल का ज्वाइंट खत्म हो रहा होगा वहां तक इस तरह आपको खींच के रख लेना है इसको। ये जो स्लीव ज्वाइंट हुई है ना उस वाले पार्ट की गोलाई को आपको नापना है इस तरह से। तो मेरी 9.75 इंच आ रही है। अब यहाँ पे मैं एक बार आर्म होल को भी चेक कर लूंगी कि मेरा 9.75 इंच पे रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम हाफ इंच शोल्डर को माइनस करेंगे। ये इतना हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा तो उसको छोड़ते हुए ही आपको नाप के देखना है। अब मैं इंच टेप को रखूंगी और इस गोलाई को हम इस तरह से नाप के देख लेंगे। तो यहाँ पे आप आर्म होल देख सकते हैं फिक्स 9.75 इंच पे रेडी हो रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा छोटा होता तो फिर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, पर अभी मेरा ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है। इस तरह से आपको भी नाप के देख लेना है। अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर है मेरे 2.25 इंच के, उसमें 1 इंच में सिलाई का प्लस करके निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। अब यहाँ से हम नेक का शेप देंगे। तो मेरे नेक की विड्थ कितनी आ रही है? यहाँ से जो मेरे नेक की विड्थ आ रही है वो 2.75 इंच आ रही है। यहाँ से भी नेक की विड्थ हम सेम ही रखेंगे 2.75 इंच। अब यहाँ से आपको नेक को बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं फैलाना है, जितना यहाँ आया होगा उतना ही आपको यहाँ पे रखना है। इन दोनों को हम मिला लेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद आपका जो भी नेक रहेगा उसका आपको शेप दे देना है। मेरा स्वीट हार्ट नेक है तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे और इस तरह से नेक का शेप दे दूंगी। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे ना उसको 0.25 इंच हम नेक की तरफ डाउन करेंगे। तो ये जो हम डाउन कर रहे हैं ना वो आपको सिर्फ 0.25 इंच ही करना है। अगर आप इसको 0.25 इंच से ज्यादा जैसे कि हाफ इंच तक डाउन कर दोगे ना तो यहाँ पे जब आप स्लीव अटैच करोगे तो यहाँ पे आपका बलून आएगा, शोल्डर आपका उठा हुआ रहेगा, इसलिए ओनली 0.25 इंच ही आपको माइनस करना है और इसको हम क्रॉस में मिला लेंगे। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो हमारा 4 डार्ट विद बेल्ट है। तो जितनी हमने बैक में लेंथ रखी होगी 1 इंच प्लस करके हम फ्रंट में लेंगे, यानी कि बैक की लेंथ से 1 इंच ज्यादा लेंथ हमारे फ्रंट पार्ट की रहेगी। जब भी हम 4 डार्ट या प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं ना तो उसमें 1 इंच लेंथ ज्यादा ही लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पे भी हम सबसे पहले निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। बैक की लेंथ मेरी 16 इंच है तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 17 इंच पे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद अब हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से हम 0.25 इंच पे निशान लगा लेंगे हुकाई पट्टी के लिए। अब जितनी भी हमारी मार्किंग होगी ना वो इस मार्जिन को छोड़ते हुए होगी। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर हमने निकाले 5.75 इंच के।
तो यहाँ से निशान लगाएंगे 5.75 इंच के, आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पे, और यहाँ से वापस से हम निशान लगाएंगे 5.75 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे। इस लाइन को आपको इस तरह से डॉट डॉट करते हुए मिलाना है। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में हम चेस्ट के लिए कैसे निशान लगाते हैं, जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसमें आपको 2 इंच प्लस करके निशान लगाना है। अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है 42, उसमें 2 इंच की मैं लूजिंग ऐड कर दूंगी, तो मेरा कितना हो जाएगा 44। अब 44 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा कितना है 11 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 11 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे तो फ्रंट पार्ट में हमारा ये निशान लगेगा 1 इंच पे। इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे। और इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको इसका शेप दे देना है। अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर के लिए मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। फ्रंट पार्ट के जो मैंने नेक की लंबाई है वो है 7 इंच, तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। और यहां से जितनी नेक की विड्थ है ये 2.75 इंच, तो यहां से भी हम 2.75 इंच पे निशान लगाएंगे और नेक का शेप दे देंगे। जो मेरे फ्रंट पार्ट का नेक है उसका शेप भी स्वीट हार्ट नेक है, तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। अब ये जो हमारे शोल्डर है इसका हम एक सेंटर निकालेंगे और डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। ये जो सेंटर आया है इसी से हमारे सारे डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर टू एपेक्स मेरा 9.75 इंच है। अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा 4 डैट ब्लाउज है, तो शोल्डर टू एपेक्स में आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है। जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा उस पर आपको निशान लगा लेना है। तो मेरा कितना है 9.75 इंच, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 9.75 इंच पे। ये मेरा सेंटर पॉइंट रहेगा। अब यहाँ से मैं एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाऊंगी। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7.5 इंच। 7.5 इंच का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी, तो ये निशान लगेगा मेरा 3.75 इंच पे। तो यहां से मैं निशान लगा लूंगी 3.75 इंच पे। इस तरह से मुझे अपना सेंटर मिल चुका है। अब इसी सेंटर से हम सारे डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए आपको सेंटर से 1.25 इंच नीचे आना है और ये हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। यहां से भी मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे शोल्डर टू एपेक्स, और नीचे की तरफ से भी मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। तो ये मेरा फर्स्ट डॉट पॉइंट है। फर्स्ट डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में दोनों तरफ से 1-1 इंच कवर होगा। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद इसको फोल्ड करते हुए मैं अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लूंगी, क्योंकि इतना तो हमारा ये सिलाई में चला जाएगा, तो इसको आपको फोल्ड कर लेना है। वेस्ट है मेरी 9.5 इंच की, तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच में। वेस्ट में भी हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। चेस्ट से वेस्ट वाली लाइन को मिला लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो बेल्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। बेल्ट में आपको 1 इंच ऊपर की तरफ आना है और ये हर साइज में फिक्स रहेगा। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे और इसको क्रॉस में मिला देंगे। इस तरह से आपको बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम बाकी डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो सेकंड वाले डॉट पॉइंट के लिए आपको सेंटर से वापस 1.25 इंच तक बाहर आना है। थर्ड डॉट पॉइंट के लिए भी हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। बस जो फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना उसके लिए आपको निशान लगाना है 1.75 इंच पे। इस तरह से आपको चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। इन दोनों डॉट पॉइंट के लिए मैंने कितने इंच पे निशान लगाया 1.25 इंच पे, और इस वाले डॉट पॉइंट के लिए मैंने निशान लगाया 1.75 इंच पे। अब इसको हम स्ट्रेट कर देंगे, जो हमारा सेकंड वाला डॉट का पॉइंट रहेगा। थर्ड वाले डॉट पॉइंट को आपको क्या करना है, ये जो आपकी फिटिंग वाली लाइन रहेगी ना इसका आपको एक सेंटर निकालना है। इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से 1.5 इंच नीचे की तरफ आएंगे और इसको अपने डॉट पॉइंट से मिला देंगे। ये हमारा थर्ड वाला डॉट पॉइंट रहेगा। फोर्थ डॉट पॉइंट की हम मार्किंग कैसे करते हैं,
तो जब भी आपके चेस्ट का साइज 38 से ऊपर रहता है तो ये निशान आपका कितने इंच पे लगता है, 1.25 इंच पे। चेस्ट लाइन से आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। अब 1.25 का इस तरह से हम हाफ कर लेंगे और जितना आएगा उतना वापस से हम साइड में निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने साइड में निशान लगाया है इसे ही अपने डॉट पॉइंट से मिलाएंगे। तो स्केल को आपको बिल्कुल जमाते हुए रख लेना है इस तरह से कि जो लाइन है वो बिल्कुल क्रॉस में आए, आपके सेंटर पॉइंट से मिले। इस तरह नहीं जानी चाहिए नेक की तरफ, जो आपका सेंटर आया है ना उसी तरफ आपका डॉट पॉइंट आना चाहिए। इससे जब आप ब्लाउज पहनोगे ना तो उसकी फिटिंग प्रॉपर आएगी। जो आपके डॉट पॉइंट है ना वो चारों आपके सेंटर की तरफ ही रहेंगे। जो आपका एपेक्स पॉइंट रहेगा ना वहीं पे डॉट पॉइंट की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब यहाँ से वापस से मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से छोटा रहता है तो फिर आपका निशान 1.5 इंच पे लगता है। और इसको वापस से हम यहाँ मिला लेंगे अपने सेंटर वाले पॉइंट से और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। इस तरह से फोर्थ वाले डॉट पॉइंट की हमारी मार्किंग होती है 42 चेस्ट साइज में। क्लियर हुआ कैसे आपको मार्किंग करनी है। अब ये दोनों डॉट पॉइंट हमारे सिलाई में कितने इंच कवर होंगे उसका निशान हमने लगा दिया है। इन दोनों डॉट पॉइंट को आपको सिलाई में 0.25 इंच कवर करना है दोनों साइड से। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद एक बार आपको इन दोनों डॉट पॉइंट को और इन दोनों डॉट पॉइंट को नाप के देख लेना है, क्योंकि जब हम ब्लाउज को स्टिच करते हैं तो ये डॉट पॉइंट हमारे बराबर नहीं आते। तो सबसे पहले हमारा जो आर्मोल के साइड वाला डॉट पॉइंट है उसको हम नाप के देखेंगे। आर्मोल में यहाँ पे हमारा बहुत क्रीज आता है, इसलिए चेस्ट में हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करी थी जो हमारी इस डॉट पॉइंट में कवर हो जाएगी। यहाँ से हम एक नया आर्मोल बनाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस डॉट की लाइन को नाप के देखना है। तो ये मेरी 4 इंच पर रेडी हो रही है, दूसरी जहां भी 4 इंच पर रेडी हो रही होगी वहां पे हम निशान लगा देंगे। आर्मोल को हाफ इंच डाउन कर देंगे जैसा हमने बैक पार्ट में किया था। इससे हमारे बैक और फ्रंट दोनों बिल्कुल बराबर आएंगे। इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए आपको यहाँ पे एक नया आर्मोल बनाना है। इस तरह से आपको यहाँ पे एक नया आर्मोल बना लेना है। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को भी हम नाप के देखेंगे। तो ये मेरी 8.5 इंच पर रेडी हो रही है, दूसरी जहां भी 8.5 इंच पर रेडी हो रही होगी वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। और यहाँ पे हम थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि जब हम ब्लाउज पे स्टिच करें तो फैब्रिक छोटा या बड़ा ना हो। इस तरह से आपको हल्का सा कपड़ा निकाल लेना है बस। अब जो हमारा बेल्ट रहेगा उसमें हमारा मार्जिन ऐड होगा, तो नीचे की तरफ से आपको 0.25 इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है। क्लियर हुआ बेल्ट में किस तरह से हमारा मार्जिन ऐड होगा। अब जो शोल्डर रहेंगे उसको हम नेक की तरफ 0.25 इंच माइनस कर देंगे। इस तरह से कटिंग करने से जो आपके 4 डैट ब्लाउज की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ना ही आपको आर्मोल में क्रीज आएगा और चेस्ट की तरफ से भी आपको फंसा हुआ नहीं लगेगा। अब फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। बेल्ट को अभी हम साइड में रखेंगे और आर्महोल को कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना उसको आपको इस तरह से उठा के सेकंड वाले डॉट पॉइंट के ऊपर जमा लेना है। उसके बाद ये जो आपका आर्महोल रहेगा ना इसको आपको मिला लेना है बिल्कुल गोलाई में शेप देते हुए इस तरह से। इसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको दोनों डॉट पॉइंट के ऊपर कट के निशान लगा लेना है ताकि जब आप स्टिच करें तो आपको आसानी रहे। तो फ्रंट हमारा कट के रेडी हो चुका है। आई होप आपको हैवी चेस्ट साइज की कटिंग क्लियर समझ आई होगी। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने यहाँ पे कट कर लिए है। इस तरह से कटिंग करने से जो आपका हैवी बस्ट साइज रहेगा उसकी जो फिटिंग रहेगी वो आपकी एकदम परफेक्ट आएगी।